अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर है। एयर लिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। अच्छा, इसका मैंने फंडामेंटल कल शेयर किया था सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक और व्हाट्सएप पे। उसकी वजह ये थी कि ये काफी डाउन साइड पे है। अगर हम हाई देखें, ये यहाँ पे इसका हाई 74 ₹74 के अराउंड जिसका हाई है, और इसका अभी लो जो है वो ₹20, 70 पैसे, 60 पैसे, ये मैंने बताया ना यहाँ पे। ये वाला जो है तकरीबन लेवल जो है 23 जनवरी को इसने रिटेस्ट किया था। ये तकरीबन हो सकता है ये पॉसिबल बॉटम, क्योंकि अगर ये यहाँ पे दोबारा इसको रीटेस्ट करने आ रहा है, अगर ये रीटेस्ट करके अपसाइड में मूवमेंट दिखाता है, दैट मीन्स कि ये पॉसिबल बॉटम हो सकता है, अनलेस और अनटिल ये इसके नीचे परफॉर्म ना करे। तो अच्छा लेवल है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ₹20 50 तक भी बाय कर सकते हैं। और अगर आपने ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस जो है वो ₹20 के नीचे, जैसे 19 रुपए 70 पैसे 60 पैसे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस अगर क्लोजिंग आती है तो ये फिर मजीद नीचे फिर हो सकता है। फिर ये कहाँ बॉटम बनाता है, फिर वो इसकी इंडिकेशन, क्योंकि जैसे यहाँ से हमको डाउन साइड पे ये मिला था इंडिकेशन, हैमर डोजी फॉर्म हुआ था, तो यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाई, लेकिन ज्यादा अपसाइड मूवमेंट नहीं दिखाई है। ये अगर मैं यहाँ पे ये रे बनाऊं हॉरिजॉन्टल, तो ये ₹24.30-32 ये जो है इसका मैक्सिमम हाई है। ये अगर इसका हम प्राइस सेक्शन यहाँ से ले लें, ये इसका इस वक्त रेजिस्टेंस लेवल है इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे इस वक्त देखें, अच्छा एक और चीज भी यहाँ पे टेक्निकली अगर हम देखें, मैं इसको जूम इन कर दूं और आपको समझा दूं, तो यहाँ पे आपको एक और चीज भी समझ में आ जाएगी। जिस तरह डबल टॉप होता है, एक जो जिसे हम कहते हैं राउंड करके जो बनता है, जिसको हम टेक्निकली जिसको जो बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में कप हैंडल या इन्वर्टेड कप। तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड कप बनने जा रहा है, क्योंकि ये डबल बॉटम रीटेस्ट करने जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम कब कभी अगर बनाए ये वाला, ठीक है, तो अभी इस वक्त देखें तो यहाँ पे ये वापस डबल बॉटम करने आ रहा है अगेन। अगर यहाँ पे होता है, ऑल्दो कि ये बेरिश बेरिश उस वक्त उस सूरत में ये बेरिश जो है इंडिकेटर, ये पैटर्न हो जाएगा कि इसके नीचे जो है इसकी क्लोजिंग आएगी, बेरिश कैंडल कोई बनती है और इसके नीचे परफॉर्मेंस आती है। तो ये जो है जिस तरह मैं आपको इसकी एक और हिस्ट्री बताऊं, यहाँ पे ये देखें, एक ये सपोर्ट थी इसकी ₹32.25 के अराउंड, ठीक है। देखें ना, टेक्निकल में हिस्ट्री का बड़ा जो है अमल दखल होता है। ये देखें, अब हुआ ये कि यहाँ पे इसने विक नहीं बनाई, ना कोई डोजी फॉर्म हुआ, डायरेक्टली जो है इसको ब्रेक किया, और जो है यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ, लेकिन अगेन इसको निगेट किया दूसरी बेरिश कैंडल ने। तो फिर आप देखें यहाँ से अगर हम इसकी ये भी क्लोजिंग ले लें, ये वाली क्लोजिंग ₹30 से या ₹31 से लेके, तो उसने कहा नीचे ₹20 तक जो है मूवमेंट दिखाई, तो ₹10 का हमने यहाँ पे डिक्रीज विटनेस किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, ऑल्दो कि रिट्रेस करता हुआ नीचे आया है, लेकिन अगर आप देखें तो अगर इसको भी ये सपोर्ट बन रहा है और यहाँ कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, फिर उसके बाद 2-3 कैंडल का वेट करें कि यहाँ से कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है और ये एरिया ब्रेक नहीं होता है, स्पेशली ₹21 का समझ लें जिसका सीपीआर का लोअर बैंड है, तो फिर ये वापस हो सकता है, वापस मजीद ₹10 और गिर जाए, ये ₹10 पे भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट में प्राइस जो है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो है डाउन साइड और अपसाइड जाती है यहाँ पे स्टॉक में। तो चलिए, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लिया है। तो यहाँ पे आप ज्यादा रिस्क नो गेन वाली बात है। तो फंडामेंटल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, दोबारा से मैं आपको इसमें बता देता हूँ। कंपनी की थोड़ा सा प्रोफाइल देख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, 2014 में जो है वो कंपनी जो है इन्होंने काम शुरू किया था इसने, और इसका काम जो है वो मोबाइल फोन और लैपटॉप, टैबलेट्स और इसकी एक्सेसरीज इंपोर्ट करना, मैन्युफैक्चर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और रिटेल का जो है रिटेलर भी है इसके, ठीक है। इसका जो अभी फ्री फ्लोट है वो 30% है। 8.3 बिलियन का जो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका, मैंने कल भी इसको बताया था आपको, आप उसमें देख लीजिएगा। और इसका पी रेशियो जो देखें अभी 6.93, उसकी ये पहले हाई साइड पे था पी रेशियो, क्योंकि
अभी इसकी पे आउट हिस्ट्री बनी नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, इसके प्राइस काफी हाई थे जिसके डिविडेंड के हिसाब से, डिविडेंड से कम दिया था तो पी रेशियो इसका ज्यादा है। लेकिन प्राइस कम होने की वजह से इसका पी रेशियो 6.93 पे आ गया, जो कि अभी भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ठीक है। अगर ये आगे जाके अच्छा डिविडेंड देता है, दो के देखें अगर ये हिस्ट्री, तो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अगर ये हम देखें 2020 से 4.88, 4.59 ये कंटिन्यूसली जो है इसका ईपीएस डिक्रीज हो रहा है, और सेल में भी हम डिक्रीज विटनेस कर रहे हैं, और इस क्वार्टर की सेल तो काफी कम आई है। अगर हम देखें तो 6 मंथ का, क्योंकि इसी क्वार्टर का जो असर है वो 6 मंथ, इसका रिफ्लेक्शन 6 मंथ के रिजल्ट पे नजर आया, तो इसके वजह से प्राइस जो है इसमें और नीचे आई है। अगर इसमें देखें तो अभी 2021 में इसने 12.5% डिविडेंड और 7.5% बोनस दिया था, और 2022 में जो है इसने 10% डिविडेंड दिया था। अभी पे आउट हिस्ट्री अभी बनी नहीं है, 5 साल हुए ही नहीं है। 5 साल अगर मुस्तकिल ये पे आउट देता रहता है तो फिर इस पी रेशियो के हिसाब से हम इसमें इन्वेस्टमेंट का हम सोच सकते हैं। अभी आप ट्रेडिंग के हिसाब से इसमें आप काम करें, तो चलिए इसमें दोबारा टेक्निकल की तरफ आते हैं। तो अभी हम देखें इस वक्त, तो ये वाला हायर साइड पे, तो ये यहाँ से उसने जो रिजेक्शन, बल्कि रिजेक्शन भी नहीं हुई थी, यहाँ से डायरेक्टली इसने इसको ब्रीच किया था। 32 रुपए 20 पैसे का ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम प्राइस सेक्शन के हिसाब से देखें तो नेक लाइन अगर हम यहाँ इसकी लेते हैं, सबसे मेजर इस वक्त रेजिस्टेंस जो है वो ये आ रहा है 29 रुपए 57 पैसे, ठीक है। अब हम इसको जो है थोड़ा इसको रिमूव कर देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अपसाइड में भी जो है ये कप हैंडल बनता है, एक कप की फॉर्म बनती है, तो इसका मतलब डबल टॉप हो रहा है। डबल टॉप के बाद जो है मजीद इसका ब्रेकआउट मिलना मुश्किल होता है। जैसे मैंने कई स्टॉक आपके साथ शेयर किए थे, जैसे एजीएल है, दूसरे भी थे, तो ये 8 रुपए में दोनों तकरीबन, पेस भी 8 रुपए अगर अब एजीवीएल पे डबल टॉप बनाया, वहां से उसने वीक ऑन वीक बेसिस पे देखे, वीकली चार्ट मैंने शेयर किया था, और उसके बाद से फिर ये वापस नीचे आया। इसी तरह इसका भी यही है, इसका भी इन्वर्स है, क्योंकि इन्वर्टेड कप बना हुआ है। तो फॉर फर्दर डाउन साइड इसका ब्रेक होना, सस्टेन करना जरूरी है। अगर नहीं होता तो यहाँ से फिर आप मजीद अपसाइड देख सकते हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, सीपीआर के लेवल के हिसाब से बता दिया। इसके लेवल जो अभी फिलहाल डे ट्रेड भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं होती है। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे, इसका अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाते हैं शॉर्ट टर्म पे, ये वाला लेवल जो है, ठीक है ना, 25 रुपए 13 पैसे, ये वाला लेवल, ठीक है। तो अब इस वक्त जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे हमको मजीद यहाँ पे नजर आ सकता है। अच्छा ये देखिए, ये अभी 2-3 दफा यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, यही वाला लेवल रेजिस्टेंस का। इसके बाद से जो रिटेस्ट है, फिर इसके नीचे से ही हमने रेजिस्टेंस विटनेस की है। अभी यहाँ पे अभी जो लेवल नजर आ रहा है वो 22 रुपए 80 पैसे का, यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस जो है, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है ये 24 रुपए 25 पैसे का रेजिस्टेंस है, या इसको मैक्सिमम, इसको अगर हम इसका भी जो इसका सपोर्ट लेवल था जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया 24 रुपए 54 पैसे, ठीक है। तो ये एक तकरीबन समझे 2 रुपए के अराउंड जो है ये यहाँ पे ये इसकी ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री बन रही है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। इसके अगर एंटर होता है या इसके ऊपर परफॉर्म करता है तो फिर यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ये आ गया हमारी ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये इस वक्त जो है हमारे ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री ये हमारे पास आ रही है। इसके ऊपर अगर परफॉर्म करते हैं तो नेक्स्ट जो ये वाला, अगेन वही नेक लाइक रेजिस्टेंस 27 रुपए। ये इसी तरह इसको देखें, यहाँ पे कई दफा कंसोलिडेशन हुआ, अपसाइड भी दिखाया, फिर वापस नीचे आया है स्टॉक। यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड दिखाया, तो इसलिए वजह से इसकी भी सिग्निफिकेंस है अपनी जगह पे। देखें इस लेवल की हम देख रहे हैं, अगर हम इसका भी ले लें ये वाला, ठीक है, ये वाला लेवल जो है 27 रुपए 57 पैसे, ठीक है। ये उस वक्त 27 रुपए 57 पैसे दिखाएगा आपको जब ये 24 रुपए 54 पैसे के अराउंड जो है ये ट्रेड करेगा, ठीक है।
तो ये मुख्तलिफ जाहिर सी बात है, इसमें इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती नहीं है, तो कम वॉल्यूम से अपसाइड पे डाउन साइड पे मूवमेंट दिखाता है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा वीकली भी देख लें, तो वीकली भी यहाँ पे 25 रुपए पे इसका RSI है। RSI बहुत ओवरसोल्ड हो, तो ओवरसोल्ड जब होता है कोई भी स्टॉक, तो वहाँ रिस्क लेना चाहिए, चाहे वो इंडेक्स हो या स्पेसिफिक कोई भी स्टॉक हो। तो मेरे हिसाब से वहाँ रिस्क लेना चाहिए। डाउन साइड पे देखें 74 रुपए का हाइक है, तो यहाँ पे इस प्राइस पे रिस्क आप ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा यहाँ से, और यहाँ तक ये जा सकता है 32 रुपए 20 पैसे तक। ये एक आप जो है स्टॉप लॉस लगाने के साथ साथ आप ये टारगेट अपना, अगर अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हैं फॉर 6 मंथ, तो ये आप अपना टारगेट आप रख सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।